यहाँ पे भिंडी और प्याज की भुजिया बना रही हूँ मैं। इसमें ऐड करूँगी नमक, जब मैं मसाले वाली भुजिया बनाऊँगी तो इसमें हम मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये है धनिया पाउडर, और साथ ही है ये जीरा पाउडर। सॉरी, पहले धनिया फिर जीरा पाउडर। हाँ ठीक है, धनिया जीरा पाउडर। अभी थोड़ा सा इसे खुले में ही भुनेंगे, फिर ढकते हुए इस भिंडी को भी हम पका लेंगे। अब इसी तरह हम इसे भुनेंगे 4 से 5 मिनट तक। और यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी और गरम करके रखी हूँ। ये बारिश हो रही है जम के, एकदम जोरदार बारिश। और आज है सैटरडे, देख सकते हैं बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। मस्त लग रहा है, बर्फ़ गिरेगा जैसे। नहीं, अच्छी खासी बारिश हो रही है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, गर्मी लग रही है, पूरा गर्म हवा चल रहा है। शायद शाम तक थोड़ी सी ठंडी हो जाए। हमारी नई मंदिर आई है, इस तरह से सेट कर दी हूँ मैं। और फ़ोटो सबको भी नीचे करूँगी, यहाँ से नीचे इस दीवार पे लगाऊँगी। और ये भी रखने बाकी है, बाकी सब ठीक है, इसको जगह पे रखने हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर थी वो चली गई है वहाँ पे, वो वाली। तो इसमें हमारा कुछ सामान रहेगा डेली यूज़ का, मेकअप वगैरह का सामान। यस, तो ड्रेसिंग टेबल है, तो कुछ चेंजेस करूँगी, चेंज अच्छे से जब करूँगी तो दिखाऊँगी। हमारा मंदिर कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। और मैं यहाँ पे धूप जला दी हूँ, 2 घंटा लगे ऐसे करने में, सेट करने में। तो ये एक ब्रश होल्डर मैं मंगवाई थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल लो क्वालिटी है। और दूसरी बात कि ये पूरी स्क्रैच लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये मैं नहीं लूँगी और दूसरा ऑर्डर भी नहीं करने वाली हूँ मैं। तो ये एक बकेट ऑर्डर की हूँ मैं, बास्केट है, 2 का सेट है, ढक्कन के साथ में, लीड के साथ में। और इसे निकालती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से बॉक्स है, लेकिन पिक्चर में कुछ दूसरे ही टाइप की ऊपर में ये कवर थी। और साइज सही है इसकी, और ये थोड़ी सी बड़ी है इस तरह से। यहाँ पे मैं बादाम भून रही हूँ, साथ में ये हरी मिर्च सूखी हुई है, इसे भी भून रही हूँ। तीखी हो जाती है लाल वाली मिर्च, इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ, उसे बाद में इसी में चूर दूँगी मैं हाथों से। बादाम भुन चुकी है, तो इसमें मैं चूरा मिक्स करूँगी। अब लो फ्लेम पर इसे भी हम भूनेंगे अच्छे से। कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस लास्ट में थोड़ी सी नमक और ब्लैक पेपर को कूट करके ऐड कर दूँगी। प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर को कूट के रखी हूँ, इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही थोड़ी सी नमक, ज़्यादा नहीं डालूँगी, मिक्स करूँगी, इससे हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे हमारा चूरा भुजा बन करके रेडी है। तो सांझ बत्ती वगैरह मैं दे चुकी हूँ, तुलसी जी में भी दिया दिखा दी हूँ। बेटा पढ़ रहा है, ट्यूशन टीचर आएंगे भी। और यहाँ पे भी मैं धूप जला दी हूँ। यहाँ पे मैं नीमकी बनाने के लिए आटा गूंद रही हूँ। तो ये 1 कप से ज़्यादा है, 1.5 कप होगी मैदा। इसमें अजवाइन, मंगरेला, थोड़ी सी नमक डाली हूँ। और मोइन के लिए यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल 4 टेबल से 5 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसमें।
इसे पहले मोयन करेंगे, उसके बाद फिर एक टाइट डो बनाएंगे इसकी अच्छे से। इसे पहले मसल लेते हैं। और इस तरह से ना ये बंद नहीं चाहिए, अभी बंद नहीं रही है। पहले मैं इसमें इसे अच्छे से मसल लेती हूँ। थोड़ा सा मैदा और मिक्स की थी मैं इसमें, तो ये इस तरह से बनने लगेगी। अब इसका हम डो बना लेते हैं गूंद करके। तो इस तरह से टाइट डो लग चुकी है। अब मैं इसे रख दूँगी और ठेकुआ के लिए आटा गूंदूँगी अभी। तो यहाँ पे मैं आटा ली हूँ, करीबन 1.5 कप मेजरमेंट वाली कप से होगी। और इस आटा की आधा क्वांटिटी में हम मैदा ऐड करेंगे इसमें। मैदा साफ़ी है, ज़्यादा मतलब गंदा नहीं है, कीड़े वगैरह नहीं है इसमें। और यहीं पे हम सूजी ऐड करेंगे, जो कि मैदा से भी आधी क्वांटिटी में होगी। इस तरह से यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून घी ली हूँ। अब इसमें 2 हरी इलायची के दाने और 2 लौंग को मैं कूट के डालूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हरी इलायची के दाने हैं और ये 2 लौंग को मैं कूट कर ऐड की हूँ। साथ ही इसमें मैं अंदाजे से 1/2 कप की चीनी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी और आटा गूँदूँगी। तो यहाँ पे मैं दूध ऐड की हूँ और इसका एक टाइट डो बनाऊँगी। ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, अंदाजे से थोड़े थोड़े ही ऐड करना है। या तो आप जैसे घी डालते हैं ना, तो घी को अच्छे से सूजी मैदे में अच्छे से आप मसल लें, इसे मोयन करना कहते हैं। और उसके बाद आप दूध डाल के या पानी से भी इस आटा को गूंद सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए मैं गूंदती हूँ। इसमें अब मैं दूध वगैरह नहीं ऐड करूँगी, तो आप ठंडा गर्म कोई भी जो दूध होता है ना ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए पहले गूंद लेती हूँ इसे मैं। यहाँ पे मैं 1/2 कप जितना नारियल पाउडर ऐड की हूँ, भूल गई थी मैं डालना। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ठेकुआ का आटा गूंद चुका है और हमारी जो नमक पारे निमकी जो कहते हैं उसका भी आटा गूंद चुका है। और साथ ही यहाँ पे ऑयल गर्म हो रही है। यहाँ पे मैं रिफ़ाइन ऑयल ली है, क्योंकि बहुत दिन हो गई थी, उसे भी ख़त्म करना ज़रूरी था। तो चलिए अब मैं निमकी बनाती हूँ। आप देख सकते हैं जो निमकी की मैं ये रोटी बनाई हूँ मोटी सी, ये इस तरह से है। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। अभी थोड़ी सी फ्लेम हाई है। जब ये मैदा इसमें डाल दूँगी ना निमकी को, तो टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बनाना, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनाने हैं। सारी निमकी में डाल दूँगी। सारी मैं डाल दी हूँ। अब इस तरह से मैं इसे चलाऊँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ऑयल ज़्यादा गर्म हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। अब इसे हम चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। यहाँ पे निमकी हमारी हो चुकी है, इसे हम निकालेंगे। हम इस तरह से तेल को हम निकलने देते हैं। वहाँ पे रखो। एक मिनट को दे रहा तुमको, इसको पहले काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसे बनाने की, तो अब फुर्सत मिली है इसे बनाने की। तो मैं बना रही हूँ कुछ मंचिंग के आइटम्स जो कि शाम को या सुबह नाश्ते वगैरह में खा सके, जो कि बिहार और झारखंड का स्पेशल ये नाश्ता है। ठेकुआ और निमकी आप लोगों के यहाँ भी बनती होगी ये, और बिल्कुल क्रंची ये ठेकुआ बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आगे आप लोग देखिएगा। लो फ्लेम पर भी इसे हम पकाएंगे। तो चलिए पहले सारी निमकी को तल लेते हैं। यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी निमकी बनाई थी, खाने के लिए बहुत क्रंची क्रिस्पी बनती है। ये भी क्रिस्पी बनी थी, जो मैं थोड़ी सी मोटी बनाई थी। तो चलिए थोड़ी सी ऑयल को मैं ऐड की हूँ यहाँ पर, और छोटी छोटी निमकियों को तल लूँगी, उसका फिर ठेकुआ को तलूँगी। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुकी थी, तो मीडियम लो फ्लेम पर ही मैं ऐड कर रही हूँ, और 4 से 5 मिनट में तल जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगती है इसे तलने में। यहाँ देखना होगा। यहाँ पे अभी मैं निमकी और ठेकुआ खा रही हूँ। मैं निमकी टेस्ट करके बताती हूँ, मतलब ठेकुआ टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। निमकी तो अच्छी है, क्योंकि अभी मैं टेस्ट की थी। पीछे से लाइट आ रही है, गरम है। क्या सुंदर पूरा चूल्हा है। ठेकुआ टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हूँ, क्वांटिटी कितनी लगी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। बहुत ही खस्ता बनी है, ठंडी होगी तो और ज़्यादा खस्ता हो जाएगी। निमकी में नमक थोड़ा सा कम है, और अब क्या कर सकती हूँ, ये सारा तो बन चुका। चलिए अब मैं खाती हूँ इसे। तो यहाँ पे जो ठेकुआ काटा था, इस तरह से मैं गोल गोल बना ली हूँ। अब इससे बनाऊँगी ठेकुआ, और यहाँ पे सांचे में लगाई हूँ ऑयल। बहुत लोग क्या करते हैं, ठेकुआ को बस इस तरह का शेप देते हैं, बट ये डिज़ाइन वाला नहीं बनाते हैं, हाथों से ही दबा करके और प्लेन बना देते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में ठेकुआ बनाने वाला साँचा नहीं है, जिससे कि ठेकुआ पे डिज़ाइन बनाई जाती है, तो आप फोक से भी बैक साइड पे डिज़ाइन बना सकते हैं प्रेस करते हुए। तो ठेकुआ का साँचा ये जो लकड़ी का है ना, ये होता है, और ये जो नहीं होती है ना, तो फोक से डिज़ाइन बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ठेकुआ बनाऊंगी तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी कि फोक से डिज़ाइन कैसे स्पून से प्रेस करके बनाते हैं। हमेशा ठेकुआ पे इस तरह की डिज़ाइन जो होती है, और वो होनी चाहिए। या फिर बांस की जो टोकरी होती है ना, उससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं अभी 5 ठेकुआ डाली हूँ इसमें।
दे रही हूँ और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे। तो यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे तलेंगे। 7 से 8 मिनट लगेगी इसे तलने में। थोड़ी सी आंच तेज़ थी तो ये लाल हो गई है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा पलट लेती हूँ और इसे हमें अंदर से पकाना है, ना कि बाहर से कलर देने हैं इसमें। ये अच्छे से अंदर से पकने चाहिए, वरना कच्चा कच्चा सा लगेगा और ठंडा होने के बाद ये जो ठेकुआ है काफ़ी कच्चा कच्चा सा लगेगा खाने में, बिल्कुल आटा वाला फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए लो फ्लेम पे इसे पकाना ज़रूरी है। तो चलिए इसे पकाते हैं लो फ्लेम पर। हमारे बिहार झारखंड में एक रूल है, अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं या फिर कोई किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, बहन के यहाँ किसी के यहाँ भी, तो ठेकुआ और निमकी मिठाई के तौर पर बना करके लेकर जाया जाता है। पहले के ज़माने में ये मिठाई, लड्डू, पेड़ा जो भी होता है नहीं लेके जाया जाता था। पहले यही चलते थे, ठेकुआ और निमकी। पहले ठेकुआ और निमकी का ही चलन था, यही लोग लेकर के जाते थे क्योंकि उतना डिमांड नहीं था मिठाई और लड्डू वगैरह का। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ मैं ताकि ठेकुआ को ठोक सकूं। तो बस ये एक बार और बनेगी और हो जाएगी। तो ये जो ठेकुआ का सांचा आप देख रहे हैं, इस पर ठेकुआ ठोकना कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ठेकुआ बनाने का जो आटा होता है ना, काफ़ी कड़क गूंदा जाता है और उसे हाथों से प्रेस करके और डिज़ाइन दिया जाता है, फिर हम इसे छानते हैं। और यहाँ पे जो मैं आटा गूंदी थी वो पानी चीनी की वजह से ना पसीज गई थी जब मैं आटा गूंद करके रख दी थी। क्योंकि सबसे पहले मैं निमकी का आटा लगाई, निमकी का आटा लगाने के बाद मैं ठेकुआ का आटा लगाई और ठेकुआ का आटा लगाने के बाद मैं निमकी को तली हूँ, जिसमें कि एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स लग गए मुझे। तो ये जो आटा है थोड़ी सी गीली हो गई, लेकिन ये ठेकुआ क्रिस्पी बनी थी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई थी ठंडी होने के बाद भी। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठेकुआ अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे ठेकुआ हमारी बन चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे भी निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम करते हैं बंद। अब ये जितना तेल बचा है ना, इसे फेंकना होगा हमें। अब इसे रीयूज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो अराउंड एक कलछुल जैसा है, जो हम लोग दाल वगैरह छोंकते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं फेंक दूँगी। अब अभी तो नहीं, गरम गरम सुबह में फेंकूँगी। तो ये है हमारा ठेकुआ, जो कि बहुत क्रिस्पी है, ठंडा होने के बाद और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। और ये है निमकी। तो ये है ठेकुआ और निमकी बनके तैयार। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठेकुआ निमकी की रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।